दोस्तों आज हम दुनिया के ऐसे खेलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना नहीं होगा। आज हम क्रिकेट या फिर फुटबॉल की बात नहीं करेंगे। आज हम ऐसे खेलों की बात करेंगे जिसके बारे में आप सुनोगे तो कहोगे ये पहले क्यों नहीं बताया था। तो ऐसे ही अमेजिंग खेलों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों हमारी लिस्ट के जो 10वें नंबर पर नाम आता है उसका नाम हॉकी है। अक्सर आप लोगों ने हॉकी किसी मैदान में खेलते हुए देखा होगा। तो आपने कभी ऐसा देखा है कि पानी के अंदर हॉकी खेल रहे हो। पानी के भीतर 6 खिलाड़ी होते हैं, यानी टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं जो कि पानी के भीतर ही उनको हॉकी खेलना होता है ना, एक अजीबोगरीब खेल। हमारे लिस्ट के जो 9वें नंबर पर नाम आता है उसका नाम बोसा बॉल है। यह वॉलीबॉल की तरह ही खेला जाता है। आप लोगों ने वॉलीबॉल तो देखा ही होगा जिसे हाथ से मार के खेलते हैं, मगर बोसा बॉल थोड़ा सा इससे अलग है। बोसा बॉल के लिए एक बाउंसी सतह होती है जिस पर खिलाड़ी उछल उछल कर खेलते हैं। उछल उछल कर खेलने से काफी ये दिलचस्प खेल बन जाता है। दोस्तों अगर आपकी शादी हुई है तो ये फैक्ट आपके लिए है। कभी आपने अपनी बीवी को अपने कंधे पर उठाया है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लिए इस खेल में कुछ ऐसे ही अजीब हरकत करनी पड़ती है। बीवी को कंधे पर लेकर कई बाधाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये खेल अभी प्रचलन में ही है। माना जाता है कि फिनलैंड में इस खेल की शुरुआत हुई है। इस खेल में अपनी बीवी को अपने कंधे पर रखकर कई सतहों से गुजरना पड़ता है जिसमें कई बाधाएं आती हैं। दोस्तों क्या आप लोग अपने कुत्ते के साथ में कभी कहीं बाहर गए हैं? ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपका डॉग है तो आप अपने डॉग के साथ में घूमने तो गए होंगे। तो अमेरिका में एक ऐसा ही प्रचलित खेल है जिस पर अपने डॉग को बैठाकर, यानी एक डफिंग होती है, उसमें अपने डॉग को बैठाकर उसके साथ सर्फिंग करनी पड़ती है। ये अमेरिका के सैन डियोग से शुरू हुई थी। इस खेल में समुद्र की लहरों पर राफ्ट पर कुत्ते के साथ सर्फिंग करनी होती है ना, एक विचित्र खेल। दोस्तों अब हम जिस खेल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं ये थोड़ा सा विचित्र सा खेल है। इस खेल में एक टेबल पर बैठकर खिलाड़ी एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। जिसका थप्पड़ ज्यादा शक्तिशाली होता है उसे विजय मान लिया जाता है, यानी जो एक खिलाड़ी है वह दूसरे को थप्पड़ मारता है कस के, और वह उस थप्पड़ से अगर गिर जाए तो उसे ही विजेता मान लिया जाता है। दोस्तों अक्सर आपने किसी गर्ल को स्कर्ट पहनते हुए तो देखा होगा, मगर आपने कभी सुना है कि लड़का भी स्कर्ट पहनते हैं? जी हाँ, जिस खेल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं इस खेल में स्कर्ट पहनकर, वो भी लड़कियों वाली, खेलना पड़ता है। केवल टॉस में लकड़ी के पोल्स को इस खेल में फेंकना होता है। इसे खेलने के दौरान जो खिलाड़ी है उसे स्कर्ट पहनकर खेलना अति अनिवार्य होता है। दोस्तों आपने बॉक्सिंग का खेल तो देखा ही होगा जिसमें 2 खिलाड़ी होते हैं जो कि आपस में लड़ते हैं, और जो विजेता होता है उसको ही जीत की ट्रॉफी हाथ में दे दी जाती है। मगर जो ये बॉक्सिंग है थोड़ा सा अलग प्रकार का है। इसे चेस बॉक्सिंग कहते हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसमें न केवल शारीरिक बल्कि दिमागी तौर पर भी खिलाड़ी को अपने आप को साबित करना होता है। इस खेल में थोड़े अंतराल में चेस और थोड़े अंतराल में बॉक्सिंग करना होता है। तो है ना एक अजीबोगरीब खेल। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि खाने पीने की जो चीजें हैं उनसे भी खेला जाता है? खाने पीने वाली चीजों से खेलना अजीब तो लग सकता है, लेकिन बसंत ऋतु के दौरान इंग्लैंड में लोग कूपर हिल पर इकट्ठा होते हैं और चीज रोलिंग खेलते हैं। ये खेल 200 वर्षों से खेला जा रहा है। इस खेल में लुढ़कते हुए चीज के पीछे भागा जाता है। जो खिलाड़ी सबसे पहले चीज को पकड़ता है उसे ही विजेता मान लिया जाता है। दोस्तों आप लोग फुटबॉल खेल के बारे में तो जानते होंगे जिसमें मेसी और रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी खेलते हैं। तो आपने कभी ऐसे अजीब फुटबॉल के बारे में सुना है जिसे आंखों पर पट्टी बांधकर खेला जाता है? जी हाँ, हम आपसे सच कह रहे हैं। यह जो खेल है दुनिया में सबसे ज्यादा इसे ब्लाइंड सॉकर कहते हैं, जो कि इंग्लैंड में खेली जाती है। अमेजिंग वीडियो की लिस्ट नंबर 1 पे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और हाँ उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
हमारे लिस्ट के जो पहले नंबर पर नाम आता है उसका नाम फेरेट लेगिंग है। फेरेट लेगिंग दुनिया का सबसे अजीबोगरीब खेल है। इस खेल में प्रतिभागी फेरेट यानी एक प्रकार का नेवला अपने पैंट के अंदर डाला जाता है। सबसे ज्यादा देर तक जो प्रतिभागी नेवले को अंदर रख सकता है वो जीत जाता है। इस खेल का जोखिम यह है कि नेवला आपके प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, तो है ना एक डेंजर खेल।